विपिन भाई देखिए, रमाकांत जी ने बहुत साफ शब्दों में एक चीज तो बोली है। ये बड़ी अच्छी बात भी है कि जो क्षेत्रीय दलों के मुद्दे हैं वो भी उस गठबंधन के मुद्दे हैं। एक बात, दूसरी बात, यहां एक और चीज साफ है कि जो भाजपा का गठबंधन होगा जिसमें दल आएंगे वहां चेहरा भी साफ है कि इस चेहरे के ऊपर चुनाव होगा, नरेंद्र मोदी का चेहरा है, उसी के ऊपर चुनाव होगा। लेकिन विपक्ष के पास यहां एक सबसे बड़ी मजबूरी यही है। और दूसरी बात, विपक्ष के अंदर और सबसे बड़ी जो मजबूरी है कि वहां पर जब मुकाबले होते हैं, चाहे वो हम बंगाल की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, जहां भी गठबंधन होगा वहां पर आमना सामना जो है, और दिल्ली की भी ले लें, वहां पर जो कांग्रेस का आमना सामना है वो उन्हीं के साथ है। तो वहां पर मुद्दे कैसे आपस में एक हो पाएंगे, ये सवाल है। जरा इस पे आप जरा प्रकाश डालिए कि ये कैसे इसका समाधान होगा। विपिन जी। बहुत आपका सवाल अहमियत रखता है संजय जी। मैं उसका उत्तर एक उदाहरण से दूंगा कि महाराष्ट्र में, क्योंकि ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस को कहा जाता है, बड़ा स्वर्णिम इतिहास रहा है, बड़े महानुभाव दिए हैं, आजादी के बाद किसी सरकारें रही हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, जग जाहिर है। और महाराष्ट्र में क्या हुआ था, सबसे ज्यादा सीटें भाजपा ने निकाली थी, लेकिन अंत में सरकार कैसे महाविकास अघाड़ी का गठन हुआ। तो यहां पर यह बात समझनी चाहिए, अलग अलग विचारधाराओं के दलों ने हाथ मिलाया सत्ता पे काबिज होने के लिए। शिवसेना ने, एनसीपी ने, कांग्रेस ने, और वहां पर अंग्रेजी का मैं फ्रेज इस्तेमाल करूंगा, सेकंड फिडल, तो दूसरी श्रेणी में कांग्रेस आ गई। और अब ऐसी खबरें आती थी कि यहां पर कांग्रेस नाखुश है कि यहां पर उनको कोई किसी निर्णय जो लेने होते थे बड़े बड़े, वहां पर उनको शामिल नहीं करा जाता था, एनसीपी और शिवसेना आगे होते थे। तो और अंत में क्या हुआ, सरकार गिर गई। तो यहां पर यह बात समझनी चाहिए कि इस समय अगर पश्चिम बंगाल, बिहार, बंगाल का उदाहरण दिया जा रहा है, बिल्कुल दुरुस्त है अपनी जगह, वो बात जायज है, क्योंकि वहां पर कहने को पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में 4 राजनीतिक दल थे मुख्य। उत्तर प्रदेश की बात करें, सपा भी थी, बसपा भी थी, कांग्रेस, भाजपा, लेकिन अंत में सीधी टक्कर भाजपा की और सपा की। पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी और भाजपा, कांग्रेस कहां थी। तो यहां पर कांग्रेस बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, कांग्रेस हर एक मंच पे बोलती है हम संगठन को मजबूत करेंगे, युवाओं को तवज्जो देंगे। कोई ना कोई तो कारण रहा होगा जब कद्दावर नेता कांग्रेस के, जिन्होंने अपना कांग्रेस के लिए जीवन खपा दिया, तो वहां पर उनको नजरअंदाज करा गया। क्या गलती थी हेमंता बिस्वा शर्मा की। तो यही बात है कि कोई भी राजनीति में मौका नहीं छोड़ता। आज भाजपा से मुख्यमंत्री बने हुए असम के, उनको सिर्फ समय चाहिए था राहुल गांधी से। तो यहां पर कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। रणनीति पे बहुत कुछ निर्भर करने वाला 2024 का चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है, जनता की नब्ज समझनी चाहिए। और आपको विपिन भाई, आप ये कह रहे हैं कि अगर क्षेत्रीय दलों से गठबंधन होता है तो जो बड़ा दल है कहीं ना कहीं उसे नुकसान जरूर उठाना पड़ता है। नहीं, मैं संजय भाई ये बोलना चाहता हूं कि भाजपा और कांग्रेस में अंतर है कि यहां पर कथनी और करनी में यही बात है कि बाजी मार जाती है भाजपा। वो जितने भी, अगर आप नेताओं की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया को परखर बाजी मार जाती है। और वो उदाहरण भी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके यहां से छोड़कर बहुत सारे लोग चले जाते हैं। फिर कोई ना कोई तो कारण होगा। और सबसे बड़ी बात है उनको तवज्जो मिलती है भाजपा में आने, तो चाहे छोटे दल हो, सबको तवज्जो मिलती है।